श्रेष्ठ नेतृत्व वही कर सकता है जिसे इस बात का भली भांति बोध हो कि कर्तव्य का कितना भार उसे स्वयं उठाना है और कितना भार शेष सभी में वितरित करना है। स्मरण रहे, कार्यों और कर्तव्यों का उचित विभाजन और वितरण ही एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ता की पहचान होती है। और यदि आप में ये गुण विद्यमान नहीं है तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी, तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे। हम वचनबद्ध हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। परंतु महादेवी, सिंहिका तो अभी इस बात से अनजान है कि आह्लाद जीवित है। जान लेगी तो भी शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा आपको बहुत समझदार बनाती है, आपके हकों के बारे में बताती है कि आपका क्या क्या हक है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, आभारी रहें। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहें। मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं, सावधान रहें। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीद होना भी जरूरी है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। ये काला रंग भी अजीब है ना, आंखों में लगे तो काजल, माथे पर लगे तो टीका और चरित्र पर लगे तो कलंक। समय, सेहत और संबंध मिलते तो मुफ्त में ही हैं, मगर कीमत का पता तभी चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। यदि मैं इस सेब को काटने के लिए आपको इस कटार और इस तलवार में से किसी एक का चयन करने के लिए कहूं, तो आप किसका चयन करें? निसंदेह इस कटार का, क्योंकि इस साधारण से कार्य के लिए इतनी बड़ी तलवार का उपयोग करना व्यर्थ होगा। इसी प्रकार जीवन में भी आवश्यकता से अधिक बल का उपयोग करना व्यर्थ होता है। स्मरण रहे, आवश्यकता से अधिक बल का उपयोग किसी एक मोर्चे पर आपकी विजय सुनिश्चित कर सकता है, परंतु किसी अन्य मोर्चे पर आपको बलहीन भी कर सकता है। बलशाली होना शुभ, लाभदायक, परंतु उसी बल को संभाल कर, सहेज कर रखना समझदारी है।